चुनाव की बिजती बिसात है, हर तरफ चुनावी माहौल है। हम किसी से कम नहीं का नारा हर पार्टी गूंजता जीत का बनता आधार है, मगर मुश्किलों में घिरता विपक्ष कर रहा एनडीए पर लगातार प्रहार है। दरअसल बीते दिन विपक्ष की एकजुटता और लोकसभा चुनाव की जंग के लिए रामलीला मैदान पर देखने को मिली है, जहां मंच पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, बाकी अन्य इंडिया अलायंस के लोग एकजुट थे। वहीं सत्ता पक्ष पार्टी की विफलताओं पर जमकर विपक्ष ने नारेबाजी करी। विपक्ष का आरोप है कि जो नेता सरकार के खिलाफ अपनी बात जोर शोर से उठाते हैं, उनके खिलाफ झूठे मामलों में दर्ज कर लिए जाते हैं, उन्हें जेल भेज दिया जाता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि जो नेता भ्रष्टाचार में फंसे हैं, उन पर ही कार्रवाई की जाती है। मगर इसी बीच यानी कि रैली के अगले ही दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट डाला, जो तेजी से वायरल हो रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को उम्मीद की किरण बताया है। अखिलेश यादव ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा है, E is equal to ED, C is equal to CBI, I is equal to IT। जिस तरह ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग के आगे के पहले अक्षरों को मिलाकर ECI बनता है, तो वो दरअसल इस बात का सकारात्मक इशारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उम्मीद की वो किरण है, जो भाजपा सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के दुरुपयोग पर आगे से लगाम लगा सकता है। उन्होंने लिखा, आज से हम 2024 की शुरुआती चुनावी महीने में प्रवेश कर रहे हैं। आशा है चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए बेलगाम, बेईमान सरकारी तंत्र को सक्रिय नहीं होने देगा और हमेशा की तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ढाल बनेगा। जब लोकतंत्र बचेगा, तभी चुनाव आयोग की गरिमा और प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव ही चुनाव आयोग की जीत होती है। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग को निर्भय होकर निष्पक्ष चुनाव कराने व सभी दलों का बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के चुनाव लड़ने के बराबर मौके देने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखा जाए तो विपक्ष की उम्मीद वो चुनाव आयोग पर दिखती नजर आ रही है। दूसरी ओर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडिया गठबंधन एक साथ आया है और भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा चुनावी माहौल में क्या अंतर देखने को मिलता है।